तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो अर्थव्यवस्था सीरीज की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में खनिज संसाधनों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही जो लोग इकोनॉमिक्स पीजीटी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो देश में स्थान है वो कितना है? तो सही आंसर है प्रथम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोयला के भंडारण के दृष्टिकोण से क्या बोला गया है? कोयला के भंडारण की दृष्टिकोण से, मतलब कितना भंडार है उसकी दृष्टि से जो झारखंड में स्थान है वो कितना है? प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। यहाँ पे अब पूछा गया उत्पादन, यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्पादन की दृष्टि से चतुर्थ स्थान, फोर्थ प्लेस में। उत्पादन की दृष्टि से कितना है? चतुर्थ स्थान यानी फोर्थ प्लेस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान है। यहाँ पे क्या बात है? प्राइम कोकिंग कोल का भंडार की दृष्टि से, ध्यान देने वाली बात है, भंडार की दृष्टि से जो झारखंड राज्य का जो स्थान है वो कितना है? तो वो प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार रॉक फॉस्फेट, किस पे? रॉक फॉस्फेट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है? यहाँ पे रॉक फॉस्फेट का भंडारण से पूछा है, रॉक फॉस्फेट का भंडार की दृष्टि से पूछा है, तो उसमें भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार इनमें से किस खनिज भंडार के मामले में झारखंड जो है द्वितीय स्थान है? फिर से यहाँ पे भंडार पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, भंडार पूछा है, भंडारण की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। तो सही आंसर है लो अयस्क का जो है भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, एपेटाइट का भी दूसरा स्थान है, और निकेल, लो अयस्क, एपेटाइट और निकेल, इन तीनों का जो भंडार की दृष्टि से है वो पूरे देश में झारखंड में जो है द्वितीय स्थान पर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो है वैसे खनिज है जो भंडार की दृष्टि से झारखंड में जो है द्वितीय स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है? यहाँ पे क्या पूछा है? कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का कितना स्थान है? तो वो है द्वितीय स्थान पर। कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो स्थान है वो कितना है? द्वितीय स्थान पर झारखंड राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार एपेटाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो है स्थान है वो कितना है? तो दूसरे स्थान पर है, द्वितीय स्थान पे है। एपेटाइट के भंडारण की दृष्टि से झारखंड दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है। ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार बेंटोनाइट भंडार की दृष्टि से, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेंटोनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो स्थान है वो देश में कितना है? तो चौथे स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे है। बेंटोनाइट के लिए जो झारखंड में भंडार है उसमें कितना स्थान पे है? तो चतुर्थ, फोर्थ प्लेस पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो स्थान है वो कितना है? बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से जो है पांचवा स्थान है, पंचम स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार काइनाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो स्थान है वो देश में कितना है? तो चौथे स्थान पर है। काइनाइट भंडार के दृष्टिकोण से कितना स्थान है? तो चौथे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार फायर क्ले भंडार, कौन से भंडार? फायर क्ले भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो स्थान है देश में कितना है? फायर क्ले भंडार के दृष्टिकोण से भी
चौथे स्थान पर है। काइनाइट भंडार और फायर क्ले भंडार दोनों में ही क्या है दोस्तों, चौथे स्थान पर है। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है। ग्रेफाइट भंडार पूछा है, ध्यान देने वाली बात है भंडार, उत्पादन नहीं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से कितना है, तो झारखंड का स्थान तीसरा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार क्रोमाइट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान जो है वो कितना है, तो पंचम स्थान पर है। क्रोमाइट भंडार की दृष्टि से पंचम स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार चांदी भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य देश में कितने स्थान पर है, तो तृतीय स्थान, मतलब थर्ड प्लेस पर है। चांदी के भंडारण की दृष्टि से जो है झारखंड तीसरे स्थान पर है, थर्ड प्लेस पे है। नेक्स्ट है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इनमें से किस राज्य का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। तो वो कौन सा खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक राज्य जो है झारखंड है, तो कौन कौन सा है, प्राइम कोकिंग कोल है, यूरेनियम है और पाइराइट। ये तीनों का ही एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खदान है। तो झारखंड राज्य के कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक खदान है, तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में सबसे अधिक खदान है दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक खदान वाला राज्य खदान वाला जिला कौन सा है। पहला जो जिला है वो धनबाद है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक खदान वाला जो जिला है कौन सा है, पहला तो धनबाद है, दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में लौ अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है। क्या पूछा गया है, झारखंड राज्य में लौ अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है। सही आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में। लौ अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, सिंहभूम क्षेत्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देश के कुल लौ अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में निक्षेपित है। तो देश का जो कुल लौ अयस्क भंडार है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड राज्य में निक्षेपित है। सही आंसर है 26%। कितना है दोस्तों, 26%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौ अयस्क वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक हेमेटाइट लौ अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौ अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी जो है किस लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी प्रसिद्ध है किस लिए, लौ अयस्क के लिए। नोवा मुंडी लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपसे जेएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अयस्क के लिए नोवा मुंडी प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा लौ अयस्क के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का चिड़िया, झारखंड राज्य का जो चिड़िया है, चिड़िया नाम का स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है लौ अयस्क के भंडार हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है चिड़िया, लौ अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लौ अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है। लौ अयस्क का भंडार की दृष्टि से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भंडार की दृष्टि से पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है, तो चिड़िया। भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है, तो चिड़िया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट, क्या पूछा है, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज भंडार पाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नीज भंडार पाया जाता है। सही आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में मैग्नीज भंडार पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है। क्या पूछा गया है, जस्ता पूछा गया। जस्ता कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में। तो पहला तो संथाल परगना में पाया जाता है, दूसरा पलामू में पाया जाता है और तीसरा हजारीबाग। इन तीनों जगह, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग, तीनों ही जगह पे क्या पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है। तो टीन कहाँ पे पाया जाता है, संथाल परगना में पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है, हजारीबाग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग। टीन कहाँ पाया जाता है, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग। टीन कहाँ पाया जाता है, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग।
नेक्स्ट है इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है राज्य झारखंड राज्य वो देश के राज्यों में कितना स्थान पर है। तो यहाँ पे बोला गया है सोना उत्पादन की दृष्टि से, ध्यान देने वाली बात क्या है, उत्पादन है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, सोना उत्पादन की दृष्टि से कितना है, तो द्वितीय स्थान पर है। कितने स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट है देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है। तो तांबा भंडार में जो झारखंड राज्य का योगदान है वो है 18.5%। तांबा भंडार में झारखंड का योगदान कितना है, 18.5%, 18.5%। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड में जो है तांबा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, मुसाबनी, सुरदा और घाटशिला, इन तीनों ही जगह पे तांबा उत्पादन किया जाता है। तो ये तीनों हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कहाँ कहाँ तांबा मिलता है, मुसाबनी, कहाँ तांबा उत्पादित किया जाता है, मुसाबनी, सुरदा और घाटशिला। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से जो है इनमें से कौन सा जिला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, तांबा यानी कॉपर की दृष्टिकोण से जो है कौन सा जिला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है तांबा के जो है दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के मोसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्या पूछा गया है, मोसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई। सही आंसर है 1930 में। झारखंड के मोसाबनी तांबा खदान की शुरुआत 1930 में की गई। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। तो जो सुरदा खान है उसका जो संचालन है किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, किस देश के द्वारा किया जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। झारखंड राज्य का जो सुरदा खदान है वो किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। नेक्स्ट है लोहरदगा जिला के किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है। तो लोहरदगा के लिए किस लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। लोहरदगा को किस खनिज के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। लोहरदगा को किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो बॉक्साइट के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। क्या पूछा गया है, झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। सही आंसर है कहाँ पे, मूरी में है। कहाँ पे है, मूरी में। सही आंसर हो जाएगा मूरी। मूरी में क्या है, बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है। कहाँ पे, मूरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। तो क्या पूछा गया, टंगस्टन का उत्पादन कहाँ किया जाता है। सही आंसर है काला माटी में। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, काला माटी में किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है। तो कौन सा जिला है जहाँ पे काला माटी है, तो काला माटी है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में जो है काला माटी अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है, तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है। सही आंसर है अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए जो है तिलैया नामक स्थान जो है प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा जिला है, कोडरमा और गिरिडीह, ये दोनों ही जिले जहाँ पे क्या होता है, अभ्रक उत्पादित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अभ्रक कहाँ पे होता है, कोडरमा और गिरिडीह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आया भी है। क्या पूछा गया है, झारखंड के किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। सही आंसर है कोडरमा को। कोडरमा को झारखंड की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफेद अभ्रक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में जो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, सफेद अभ्रक, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है रूबी अभ्रक के नाम से। जो उच्च कोटि का अभ्रक है उसको किस नाम से जाना जाता है, रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अभ्रक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है। तो कितना प्रतिशत जो है बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। सही आंसर है 90% जो है निर्यात कर दिया जाता है। झारखंड में राज्य में जितना भी अभ्रक उत्पादित होता है उसमें 90% बाहर चला जाता है, बाहर निर्यात कर दिया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड का लिप्सा बुरु जाना जाता है। तो झारखंड का लिप्सा बुरु किस लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है काइनाइट के लिए। झारखंड का लिप्सा बुरु किस लिए जाना जाता है,
काइनाइट के लिए जाना जाता है। झारखंड का लिप्सा बुरू काइनाइट के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड में काइनाइट के प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र इनमें से किस जिला में अवस्थित है? मतलब जो क्या है, लिप्सा बुरू में काइनाइट मिलता है और लिप्सा बुरू कौन सा जिला में आता है? तो वो आता है पूर्वी सिंहभूम में। लिप्सा बुरू जो कहाँ पे आता है? पूर्वी सिंहभूम में आता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो कौन सा जिला है जहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है? ग्रेफाइट मिलता है। सही आंसर है पलामू। सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है? पलामू में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस खनिज को काला सीसा कहा जाता है? वो कौन सा खनिज है जिसको काला सीसा कहा जाता है? वो कौन सा खनिज है जिसको काला सीसा कहा जाता है? सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? क्या कौन से खनिज की बात की जा रही है? डोलोमाइट पाया जाता है। सही आंसर है मेदिनीनगर। झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक डोलोमाइट पाया जाता है? तो मेदिनीनगर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? क्या पूछा गया है? किस जिले में क्या होता है? एस्बेस्टस पाया जाता है। सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन तीनों ही जगह पे क्या मिलता है? एस्बेस्टस मिलता है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों ही जगह पे एस्बेस्टस जो है पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? क्या पूछा गया है? झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? तो सही आंसर है साहिबगंज में भी मिलता है और पाकुड़ में भी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। बेंटोनाइट कहाँ मिलता है? साहिबगंज और पाकुड़ में मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बेंटोनाइट को किस नाम से जाना जाता है? बेंटोनाइट को मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बेंटोनाइट कहाँ मिलता है? साहिबगंज और पाकुड़। बेंटोनाइट का जो आम बोलचाल की भाषा है वो क्या है? मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। बेंटोनाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों? मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे क्या है? ग्रेनाइट का पता लगाया गया है, उसकी उपलब्धता का जो है पता लगाया गया है। सही आंसर है तुपुदाना रांची। तुपुदाना रांची में ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में कौन सा चीज उपलब्ध है? सही आंसर है कोयला का भंडार। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार है। नेक्स्ट है, भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? झारखंड राज्य में क्या है, कुल जो भारत का कुल कोयला भंडार है उसमें कितना प्रतिशत जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है? सही आंसर है 27%। कितना है? 27% कोयला भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है कोयला का भंडार के लिए भंडार में 27% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो देश में जो कुल कोयला उत्पादित होता है उसमें झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? सही आंसर है 16.66%। 16.66% जो है झारखंड की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदान है? क्या पूछा गया है? कोयला की कुल कितनी खदान है झारखंड में? सही आंसर है 113। कोयला की कुल 113 खदान है। क्या कितनी खदान है? कुल 113 खदान है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है? तो झारखंड में जो है कुल जो कोयला उत्पादित होता है उसमें कितना प्रतिशत कहाँ से? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। सही आंसर है 95%। 95% जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से जो है कोयला का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था? क्या पूछा गया है? झारखंड में कोयला खनन का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है झरिया। कहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? झरिया में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत जो है झरिया में उत्पादित किया जाता है? तो झरिया में कितना उत्पादित किया जाता है? सही आंसर 60% जो कोयला है वो झरिया में उत्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य का टोटल 60% कोयला उत्पादन जो है वो झरिया क्षेत्र से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो करें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? क्या पूछा गया है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है कोयला कहाँ से मिलता है? कहाँ से कोयला भेजा जाता है? सही आंसर है बोकारो से। कहाँ से भेजा जाता है? बोकारो से भेजा जाता है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? क्या पूछा गया है? झारखंड में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो इस यहाँ पे बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन कौन से प्रकार का? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ पे? क्या है? उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला का जो खान है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है झरिया में। कहाँ पे? झरिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। उत्पादन की दृष्टि से झरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा कोयला खान है वो कौन सा है? सही आंसर है कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान जो झारखंड का कौन सा है? कर्णपुरा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट VBI है। क्या पूछा गया है? झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? सही आंसर है झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना और करतास परियोजना। इन तीनों का संचालन जो है विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम नामक खनिज जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जादूगोड़ा में, धाल भूमगढ़ में और बागजात में। इन तीनों ही जगह पे यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? जादूगोड़ा में, धालभूमगढ़ में और बागजात में। इन तीनों ही जगह पे यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिले में आता है? किस जिले के अंतर्गत जो है जादूगोड़ा आता है? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा कहाँ पे आता है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में आता है। जादूगोड़ा कहाँ पे आता है? पूर्वी सिंहभूम में आता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का तुरामडी। क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य का तुरामडी जो है इनमें से किस खनिज हेतु जाना जाता है? तो तुरामडी किस लिए जाता है? यूरेनियम के लिए। झारखंड राज्य का तुरामडी किस लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो रांची के पठार और धनबाद दोनों ही जगह पे थोरियम का भंडार पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? क्या पूछा गया है? कौन सा जिला है जहाँ पे इल्मेनाइट पाया जाता है? सही आंसर है रांची। इल्मेनाइट रांची, इल्मेनाइट रांची, इल्मेनाइट रांची। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा और गिरिडीह। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? कोडरमा और गिरिडीह। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य खनिज विकास निगम कौन सा? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित है? क्या बोला गया है? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड में से कौन सी परियोजना जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा परियोजना जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। कौन कौन सा? सिकनी कोयला परियोजना कहाँ पे है? सिकनी लातेहार में है। काइनाइट परियोजना कहाँ पे है? बहारागोड़ा पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में है। और ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे? तुपुदाना रांची में। ये तीनों ही सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो गलत है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पीपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, चंद्रगुप्त आदि इनमें से किस खनिज की खदान है? क्या क्या पूछे? खदान का नाम बोला गया है? पीपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, चंद्रगुप्त आदि इनमें से किस खनिज की खदान है? तो यहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है? तो सही आंसर है कोयला। कौन सा है? कोयला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी कोयला खान क्या है? क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी कोयला की खान जो है वो क्या है? सही आंसर है कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कर्णपुरा है। नेक्स्ट है तुमराडी किस खनिज का खनन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? तुमराडी जो है किस खनिज का खनन क्षेत्र है? क्या पूछा गया? तुमराडी जो है किस खनिज का खनन क्षेत्र है?
सही आंसर है यूरेनियम। तुमराडी में क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही कथन है। तो पहला कथन दिया है झारखंड में हेमेटाइट लोह की प्रधानता है जिसका प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये बिल्कुल सही है। हेमेटाइट लोह का जो प्रधानता है उसका जो क्षेत्र है कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ राज्य के कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में बेरिलियम नामक खनिज पाया जाता है जिसका उपयोग एक्सरे ट्यूब में किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य के कोडरमा और गिरिडीह में क्या मिलता है? बेरिलियम नामक खनिज मिलता है। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में बेरिलियम नामक खनिज मिलता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गेरुआ नामक खनिज निम्न के किस जिले में पाया जाता है? कौन सा खनिज? गेरुआ नामक जो खनिज है वो किस जिले में पाया जाता है? सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। गेरुआ नामक जो खनिज है कहाँ मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्मिक्यूलाइट कौन सा खनिज है? वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज किस जिला में पाया जाता है? सही आंसर है इसका दोस्तों कोडरमा में। वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड में स्वर्ण अयस्क के भंडार कहाँ पे है? क्या पूछा गया है? झारखंड में जो है स्वर्ण अयस्क के भंडार कहाँ है? सही आंसर है परासी रांची, कुंदेर कोचा पूर्वी सिंहभूम, कुचई सरायकेला खरसावा। इन तीनों ही जगह में स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं। कहाँ कहाँ पे? परासी रांची, कुंदेर कोचा पूर्वी सिंहभूम, कुचई सरायकेला। इन तीनों ही जगह में स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड में चांदी का भंडार अवस्थित है। तो झारखंड में चांदी का भंडार कहाँ कहाँ पे है? तो सही आंसर है रांची में है और मऊ भंडार में है। झारखंड में चांदी का भंडार रांची और मऊ भंडार में है। कहाँ कहाँ पे है? रांची में और मऊ भंडार में चांदी का भंडार अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड की कौन सी पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोला गया है? झारखंड की कौन सी पहाड़ी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बगरू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? बगरू पहाड़ी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस स्थान पर मॉलिबेडनम जो है कि उप उत्पादक का उत्पादन किया जाता है? तो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? मॉलिबेडनम जो है उसका जो उप उत्पाद है उसका उत्पादन किया जाता है। सही आंसर है जादूगोड़ा। कहाँ पे? जादूगोड़ा में जो है उत्पादित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड में इनमें से किस खनिज से मॉलिबेडनम जो है कि उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा किस खनिज से क्या आता है? मॉलिबेडनम जो है उसके उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस स्थान पर सेलेनियम तथा टेलुरियम नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है? कौन कौन सा खनिज? सेलेनियम और टेल्यूरिनम। टेल्यूरिम क्या आता है? टेल्यूरिम। कौन सा? सेलेनियम और टेल्यूरिम जो नामक खनिज है वो कहाँ उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है घाटशिला में। कहाँ पे? घाटशिला में। नेक्स्ट है गढ़वा जिला के शिव पहाड़ी में इनमें से किस खनिज की खोज की गई है? कहाँ पे? गढ़वा जिला के शिव पहाड़ी में इनमें से किस खनिज की खोज की गई है? सही आंसर है स्वर्ण अयस्क। कौन सा? स्वर्ण अयस्क की खोज जो है गढ़वा जिले के शिव पहाड़ी में की गई है। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।